पुलिस का नारा है आमदन में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन शायद यह नारा कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस की समझ से परे है। हाल फिलहाल मैं भोजपुरा सहकार बस्ती में खड़ा हूँ, भोजपुरा बस्ती में खड़ा हूँ, सहकार मार्ग पर स्थित है, जहाँ पर पुलिस की निर्दयता और बर्बरता का एक मामला सामने आया है, जिसको हम दिखाना चाहेंगे। मेरे साथ पहले मैं दिखा देता हूँ, कैमरा पर्सन जाकर करूँगा, दिखाएं कि वो पीड़ित हैं जिनकी बर्बरता, पुलिस की बर्बरता इन पे कहर बरपाई है। दिखाएं, देखिए किस प्रकार से यहाँ पे डंडे मारे गए हैं जब ये बंदे खाना खाने जा रहे थे। और ये एक पीड़ित, ये देखिए किस प्रकार से ये इनको जमकर पीटा गया। पुलिस की निर्दयता तो जो है इनके सामने आई है और बेवजह बिना किसी पूछताछ करते हुए इनको पीटा गया है। मैं और भी आग्रह करूंगा इनसे पीड़ित से कि वो दिखाए कहाँ कहाँ इनके लगी है, क्या क्या स्थिति हालात हो चुके हैं इनकी। देखिए मैं करना पसंद करूँगा, झूम करके दिखाया किस प्रकार से यहाँ पे लगी हुई है और किस प्रकार से पुलिस ने डंडे बरसाए हैं। देखने वाली बात है। हाल फिलहाल ये भोजपुरा बस्ती में तमाम जो लोग हैं यहाँ के, वो खड़े हुए हैं और अपनी पीड़ा बताने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और आंदोलन को रत हो रहे हैं, आंदोलन करेंगे। और तमाम जो पुलिसकर्मी है, आरोपी पुलिसकर्मी है, इनका आरोप ये भी है कि वो नशे में थे और ड्रिंक कर रहे थे। खैर, हाल फिलहाल मैं उन पीड़ितों से बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या पूरा मामला था, किस प्रकार से उन्होंने गाड़ी भगाई और किस प्रकार से उन डंडे पड़े, क्यों पड़े, तमाम जानकारी हम इनसे लेंगे। सबसे पहले क्या नाम आपका? मेरा मुबीन नाम है। मुबीन, ये आपके लगी क्यों, कैसे, किसने मारा? हमारे को पुलिस वालों ने मारा है। कौन से पुलिस वालों ने? अशोकनगर की गाड़ी थी। आप कैसे कह सकते हैं अशोकनगर थाने? वो 112 हमारी इस एरिया में वही लगती है गाड़ी, 112 नंबर। क्यों मारा, कहाँ कर रहे थे आप, क्यों? हमारा कोई रोल नहीं था ना, कोई बात थी हमारी। हम सीधा हमारी गाड़ी लेके हमने पेट्रोल पे पेट्रोल डलाया है। हम पीछे वाली रोड से, कॉलोनी का गेट है, खाना खाने जा रहे थे, हमने बस इंडिकेटर ही दिया था। तो उन्होंने हमारे को वहाँ से देख के हमारे पीछे गाड़ी लगा दी 112 लगाने के बाद उन्होंने हमारे को हाई बीम दी, ना हॉर्न बजाया ना कोई सायरन बजाया। उन्होंने गाड़ी पहले बंद थी उनकी, हमारे को देख के उन्होंने स्टार्ट करी है। हमारे पीछे वो भागे। मैंने हमारे साथी को कहा, मैं पुलिस वाले, मैं हाई बीम मार रहे हैं, गाड़ी आप साइड में ले लो। इन्होंने इंडिकेटर दे के जैसे साइड में लेने लगे तो उन्होंने जस्ट गाड़ी हमारे पास में लगाई और लगा के ना कुछ पूछा ना कहा। मैंने हाँ सर बोलिए भाई, इतना बोलना था। और सीधा आगे उसने मेरे हाथ पे डंडा चलाना शुरू कर दिया। आपने वो विरोध नहीं किया, पूछा नहीं उनको क्यों मार रहे हो हमको? वो सुन ही नहीं रहे थे सर, वो तो सुन ही नहीं रहे थे, वो खुद ड्रिंक में थे। खुद ड्राइवर तक की, जो ड्राइवर उनका प्राइवेट लगा हुआ है 112 में, उस तक ने डंडे चलाए हमारे ऊपर। तो जितने पुलिस, कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने, सीधा ड्रिंक कर रही थी, सबने देखा है। रात को उन्होंने सीधा थोड़ा हमारे को मारने लग गए। वो थाने में आपने उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट दी संबंधित अधिकारियों को? बिल्कुल, इंचार्ज साहब कुछ सब आ गए थे, दोनों अशोकनगर ज्योतिनगर दोनों गाड़ी आ चुकी थी, सब आ गया था काफिला। उन्होंने बोला है कि बोले हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई है इसकी। और हमारे सारे भोजपुरा समिति जो भी थे सब इन्होंने लिख के दिया है। और ये आए दिन की बात है, थोड़ी अभी 1 हफ्ते पहले हमारे 2 बच्चों को और मारा था ऐसे ही। फिर आपने उस समय भी कोई कंप्लेंट करी होगी? रात को गए थे हम, उस कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस टाइम पे भी रात को। ये बात है। और ये अभी हमारे साथ जो हुआ है, कोई नया नहीं हुआ। ये हमारे को बस यहाँ एक साथी है जो दारू बेचती है, उसको लेके और वहीं से वो दारू खरीदते हैं। उस रोड पे जो भी जाएगा वो पिटेगा पुलिस वाले। आप रोड है, वो तो नॉर्मल रोड है, कॉलोनी का रोड है, दुनिया जाएगी। अब किस किस को वो मारेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मोबिन, मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि अशोकनगर थाने के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सब मिलीभगत से चल रहा है खेल। दारू की बात आई, अवैध शराब प्रदेश की राजधानी जयपुर में धड़ल्ले से बिक रही है। रात को 8 बजे बाद के नियम है नहीं बेचने के, फिर भी आम जगहों पे या यूं कहें कि ब्लैक में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। एक महिला मेरे साथ मौजूद है जो इस पूरी घटना के बारे में कुछ कहना चाहती है। क्या कहेंगे आप, बताइए। हमारे मोहल्ले में खुलेआम अफीम, गांजा, चरस सब चीज बिक रही है और भांग के गोले। ये गोले, इन पर कोई रोकथाम नहीं है। अशोकनगर वाले आते हैं, हफ्ता उगाते हैं, ज्योतिनगर के आते हैं, हफ्ता उगाते चले आते हैं। और हमारे बच्चे बेकसूर में पिटते हैं। तो हमारा कौन सा कसूर है भाई साहब? कोई ये तो बताया आकर कि हमारे बच्चों ने जुर्म क्या करा है? जो जुर्म करने वाले उन्हें तो भगा देते हुए बिल्कुल बिल्कुल ले गए, बिठा कर 1000 रुपए लिए, 500 रुपए लिए, अच्छा रंदो हो गया काम। बस ये दारू नहीं पीता, ना ये पीता, ना ये पीता। हमारे बच्चे कौन सा ऑर्डर मारे उनने? ये उसे किसने ऑर्डर दिया? अगर हम पुलिस पर भरोसा करेंगे तो पुलिस हमारे बच्चों को मारेगी, हम भरोसा किस पे करेंगे? और कहाँ जाएंगे हम सहयोग के लिए? क्या का कानून है ये? ना इनसे ये पूछा भाई क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, ना उन्होंने कोई कागज बताया भाई हाँ तुम्हारा क्या कसूर है। कभी कह रहे मोबाइल चुरा कर आए हो, कभी कह रहे दारू पी का आए हो, कभी कह रहे भांग खरीद कर आए हो। गुनाह थोड़ी दारू पीना। वो कह रहे हैं खुद दारूबाज है ना वो लोग, उन्होंने भी दारू पिया, क्यों नहीं यही बता दिया हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ खड़े हैं। और दांत और गाड़ा भड़वों की तरह अगर हमारे सामने आ जाए तो मैं कह रही हूँ जान से मारने का दम रखती हूँ अपने अंदर में उस पुलिस वाले को। मैं अकेली औरत नहीं बदलूंगी उससे, और जिसमें दम हो ना वो सामने ले आओ, मैं अकेली खत्म करना चाहती हूँ। इन्होंने बोला क्यों हमारे बच्चे अगर कल को कुछ हो जाता हमारे बच्चों को, हम किसके ठिकाने बैठते जाकर? 2 बच्चे छोटे छोटे मासूम, मैं उन्हें कहाँ लेकर जाती जी?
सर में उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता। उन्होंने तो कह दिया कि हाँ साहब चलो हम हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे। अरे मार के तुम हाथ जोड़ के माफी मांग लोगे, हम भी मार के हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे, पैर पकड़ लेंगे हम तो। आज इनका नाटक है अभी गली में, हमारी गली में 2 बच्चों को मारा खूब, एक का सिर फाड़ दिया, एक की ये मुंह पे मारा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे पहले मारे, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सर तीसरा गाड़ियों के कांच फोड़ जाते हैं दिन, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। अब ये लाश अब हमारे बच्चों पर आई है। अब बच्चों को हम घर में रखेंगे, काम पे भेजेंगे, या हम खाएंगे कहाँ से? घर में बच्चे नहीं कमाएंगे तो ये तो रोज का नाटक हो। इनके जाते हैं कभी कोई बच्चा हो, बड़ा बूढ़ा हो। एक रोज इसके पापा आ रहे, उसकी गाड़ी के पीछे लग गए 4-5 जने मोटरसाइकिल लेकर, उसका कार में जो कार इनके लाकर घुसेड़ दी उन्होंने, फिर वे भाग गए। तो तब पुलिस कहाँ सो रही है? क्या सब रास्ता निकाली गरीबों के लिए? कोई नहीं रास्ता, खाली उनके लिए है जिनकी जेब मोटी है और जो खुद मोटे हैं, उनके लिए रास्ता है, गरीब के लिए कहीं रास्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस महिला जो है ये सामने जो खड़ी है, कैमरे के सामने बयां कर रही हैं, वो तस्वीरें बता रही हैं जो अशोकनगर थाना पुलिस जो है उसकी तस्वीरें, निर्दयता की तस्वीरें हैं। वो उन्होंने हद पार जो की है कल रात को, देर रात को, उसकी जो बयां कर रही हैं। इनके चेहरे पे जो आक्रोश है पुलिस के प्रति वो साफ साफ देखा जा सकता है। एक महिला और भी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम नफीसा है। नफीसा, क्या पूरा मामला है? ये मेरे भाई है। मेरी बेटी रोती रोती आई कि ना मामा को मार रहे हैं। हम उल्टा सीधा भाग के गए तो है ना एक ने हाथ पकड़ रखा। कौन मार रहा था? वो पुलिस वाले हैं और उसने दारू पी कौन से पुलिस वाले थे? अशोकनगर के थे। वो गाड़ी खड़ी थी वहाँ जिप्सी में, जिप्सी खड़ी हुई थी। तो मेरी बेटी ने बोला कि मेरे मामा को छोड़ो, कि नहीं छोड़ेंगे। गाड़ी पे भी डंडे मार रहे थे अंधाधुंध और इसको भी मार रहे थे, हाथ पैर बांध रखे थे। मेरी बेटी बोली कि ना मेरे मामा को छोड़ो, कि नहीं छोड़ेंगे। इसके हाथ ही हाथ पे ना डंडे मार रखे थे और ये बोल रहा था बचाओ बचाओ। कोई भी नहीं था आसपास में बचाने के लिए। फिर हमारे घर के पूरे सदस्य सब लोग आए इकट्ठे होके, तब इसको बचाया हमने। खींच के गाड़ी में से इसको उतारा कि छोड़ दो। ना इसने दारू पी रखी थी, ना कोई ड्रिंक कर रखी थी और ना कोई ऐसी बात जो हम इसकी गलती बताते। नफीसा, सबसे बड़ा सवाल कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, इतनी बड़ी दुर्गति हो आपके बच्चों के साथ की गई है पुलिस द्वारा, एक निर्दयता की हद पार कर दी गई उन्होंने, फिर भी आपने कोई एक्शन लिया? हमने तो कुछ भी नहीं बोला सर। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे इनके साथ अचानक में इनके साथ ये वारदात हुई है, मारपीट की या वैसी आए दिन की है ना ये वारदातें होती रहती हैं। ये दूसरा तीसरा केस है, उसकी में भी कोई सुनवाई नहीं हुई और हम चाहते हैं इसमें सुनवाई हो तो आगे चल के ये। आपने अधिकारियों को अवगत कराया इस मामले को लेकर, शिकायत करी? नहीं, ये हमारे रात को है ना हमने अशोकनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमारे भाई के जो चोट वगैरह ये सब लगी है, हमने उनको बताया अब जो भी करेंगे वो करेंगे। हमने उनसे आस लगा के बैठे हुए। देखिए पुलिस थाने की जो बर्बरता है वो बहुत भयानक तस्वीर यहाँ पे सामने आई है। अशोकनगर थाना हमेशा चर्चाओं में रहा है। बात चाहे अवैध दुआई की बात कर ले, बात चाहे बेफिज़ा मारपीट की कर ले, या फिर बात चाहे ड्रिंक के नशे में, दारू के नशे में, शराब के नशे में किसी अनैतिक काम की कर लें, तमाम बातों को लेकर चर्चा में रही है अशोकनगर पुलिस। एक और मौजूद है। क्या नाम आपका? शाहरुख। शाहरुख, आप आंखों में आंसू हैं, क्यों? बस कोई कार्रवाई नहीं हो रही ना। क्या घटना की, कौन की कार्रवाई? हम घर से निकले थे, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलाना था। पेट्रोल डला के अपने घर से बैक कहाँ से? ये अपने लाज विकास होटल के पास से पीछे इंडियन इसका पेट्रोल पंप है भारत का, उसके वहाँ से पेट्रोल डलाया था। और वहाँ से हम गाड़ी घुमाई है। गाड़ी घुमा के वहाँ पे इंटरसेप्टर खड़ी हुई थी, बिल्कुल बंद लाइट, बिल्कुल ना उसकी लाइटें चालू ना गाड़ी चालू। ऐसा क्यों? पता नहीं, वो रहते हैं क्योंकि कमाई के तौर पे उनको चाहिए होती है वहाँ से कमाई। कोई भी आने जाने वाले जा रहा है, जैसा कोई राहगीर चल रहा है उसको पकड़ लिया, बोला तू नशा करके आया, बोला अल्लाह जेब में जो पिए उनसे ले लिया। पीछे नशे का कारोबार होता है। अब वो हमारे पीछे यहाँ तक आए, गली के गेट पे हमने गाड़ी रोकी। हमने बोला क्या हुआ, उन्होंने तो ये भी नहीं पूछी कि बोला क्या हुआ क्यों हुआ। उनने छूटते तो पहले मेरी गाड़ी के ऊपर डंडा मारा, गाड़ी का मेरा साइड मिरर टूटा, आगे एक डंडा मारा जिससे हेडलाइट मेरी क्रैक हुई उसके अंदर। आज उनने मतलब कि जैसे उतर गया मेरा साथी ये था, अब ये उतर रहे, जैसे इन्हें हाथ रखा इसके हाथ पे मारा। अब मैं जैसे ही बाहर निकलने हुआ तो मेरी तरफ ब्लड घुमाया, तो मैंने हाथ की घुमाया तो उससे मेरी वाली चोट लगी। अब उसमें से फिर आगे से ड्राइवर उतर के आया, फिर 2 पुलिस वाले हो रहा है, एक ने तो मेरा हाथ पकड़ा इधर से और एक ने पकड़ा इधर से। तब उनने मेरे टांगों पे डंडे मारे। मैं बोला भाई साहब हो क्या गया सर, क्या बात हो गई ये तो बताओ कम से कम। बोला नहीं तुमने गांजा पी रखा है, तुम फोन छीन करके लेके आए हो। बल्कि उल्टा पीने वालों पे कार्रवाई करती है, यानी कि बेचने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं करती। क्यों? क्योंकि बेचने वाले उनको मंथली देते हैं और पीने वाले जो ग्राहक हैं या शौकीन हैं इन चीज़ों के, उनको कहने के लिए ताबड़तोड़ मारपीट की जाती है। आगे सुनिए। उल्टा उन्होंने बल्कि हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे। बोला तुमने वहाँ से बाईजाम से फोन, बोला बाईजाम सर्किट पे से तुमने फोन छीना, बोला फोन दे। मारने लगे। अरे बोला हमने करा क्या है, बोला ये बताओ। बोला अगर हमने दारू पे रखी तो हमारी चेकिंग करवाओ। वो
को सुनने को तैयार नहीं, अंधाधुंध मारते रहे। बराबर में यहाँ नशा बिकता है खेत के अंदर, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर, वहाँ पर आते हैं, डेली दिखते हैं, 2000, 2500, 3000 डेली लेके जाते हैं उनसे। दारू भी उनको जो पीनी होती है ना, पीसीआर वालों को, जो उनमें पुलिस वाले जो बैठे हुए थे, फुल पूरी उन्होंने इतनी ड्रिंक कर रखी थी हद से ज़्यादा कि उनको खुद को नहीं पता था वो कर क्या रहे हैं। उनको यही नहीं पता थी, क्योंकि वो दारू भी इनसे लेते हैं, उनको हफ्ता वसूली भी उनसे ही चाहिए। कोई राहगीर दिख जाए तो उनको पकड़ना है, बोला हाँ, बोला तूने ड्रिंक कर रखी है, दारू पी रखी है, बोला डराएंगे, गाड़ी में बिठाने के रहेंगे। अब कोई सादा सिंपल आदमी होगा, कोई अनजान होगा, सीधा सादा होगा, तो वो क्या करेगा, लो भाई साहब 100, 200, 500 दिए, वो अपनी जान बचा के इस तरीके से उनके पास से निकलता है। वो अंधेरे में ऐसे ही पीछे गाड़ी लगा करके खड़े होते हैं, आएंगे, जो आ गया उसको धर लिया, चाहे वो चोर हो, चाहे सीधा आदमी हो, कोई भी हो, उनको धरना है। बाकी ये है, अभी बीच में कार्रवाई करी थी, अभी पत्रकार भाइयों ने, औरों ने भी इसके अंदर सहयोग करा था, जहाँ पे उस पर छापा डलवाया था, उसमें सारी चीज़ पर जब्त भी हुई थी, दारू भी जब्त कराई गई थी, इंजेक्शन भी जब्त कराए गए थे, गांजा भी जब्त कराई गई थी, अफीम भी जब्त कराई गई थी। लेकिन उसकी कार्रवाई अशोकनगर थाने में दी थी, उसकी मुहिम कही, बोल दी, बोला हाँ कार्रवाई होगी, लेकिन वो कार्रवाई तो आज तक ही उसका कार्रवाई का पता ठिकाना नहीं है। वो गांजा, चरस, दारू, सब चीज़ की बिक्री अभी तलक चल रही है, अंधाधुंध वो उस चीज़ की बिक्री अभी भी। आप अभी भी जाओ, आप चाह करके चाहो तो अपना तमाम चीज़ें सही हैं, लेकिन आपके जो मारपीट की गई, क्या आपने कोई एक्शन लिया? पुलिस के जो अधिकारी उन पर बात पहुँचाई, अपनी कंप्लेंट दी? हमने रिपोर्ट कराई है, FIR दर्ज कराई है। हमें आश्वासन दिया, बोला आपके साथ, आपको जो है आपके साथ सहायता करी जाएगी, लेकिन अभी तक एक कोई किसी भी तरीके की सहायता या कोई भी चीज़ का एक्शन कोई भी नहीं लिया गया। अशोकनगर पुलिस ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया अभी तक। क्या मांग है आप? हमारी मांग ये, उनको सस्पेंड चाहिए। हमें आपको न्याय चाहिए? बिल्कुल, हमें न्याय चाहिए। पुलिस देखिए, पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ये दो पीड़ित जो मेरे सामने खड़े हैं, इनके साथ जो रात को देर रात पुलिस द्वारा बर्बरता की गई, उसकी तस्वीर साफ है कि यहाँ पे अब गुंडा राज आ गया है जयपुर में। क्योंकि बदनलाल सरकार लगातार मुसीबतों की जो कम है वो कम नहीं हो रही, लेकिन हाल फिलहाल मुसीबत बढ़ाने का काम जो है पुलिस का तैयारी कर रहा है। मेरे साथ एक और भी शख्स मौजूद है। शानू, पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा। आज अपराधियों के अंदर भय पैदा करने के लिए पुलिस प्रशासन होता है, उसके सहयोग से अपराधियों में भय पैदा होता है। जब किसी का अपराध ही नहीं है, उसको अननेसेसरी अगर सताया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमने FIR दर्ज कराई, रात में हमारे गली वालों ने 70 लोगों ने उस FIR के ऊपर साइन करके दिए, रातों रात इनका मेडिकल हुआ। सुबह थाने से हमारे पास कोई कार्रवाई नहीं आई कि इनका एक्सरे होगा। इनके एक्सरे के लिए मैं पीड़ित का भाई हूँ, मुबीन का, शाहरुख का, इनके सहयोग में मैं अशोकनगर थाने स्वयं गया हूँ। स्वयं जाके वहाँ से कांस्टेबल को लिया, उन्होंने पर्ची बनाई है। थाने से बनाने के बाद मैंने इनका एक्सरा करा के मैं यहाँ पहुँचा। मौजूदा वारदात में मैंने ये हालत देखी है मेरी कॉलोनी के, कि मेरी कॉलोनी के अंदर अवैध रूप से शराब, गांजे, अफीम और चरस बेची जा रही है। नाबालिग बच्चे नशे के आदी होते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को अगर हम इसकी शिकायत करते हैं तो वो ये कहती है कि हम मौके पे पहुंच के इसको पकड़ लेंगे। जब पुलिस उनको मौके पे पकड़ती है, 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये उनसे लेके उनको छोड़ देती है। मैंने यहाँ तक उसको देखा PCR के अंदर कि उनके पास जो हथियार थे, जो डंडे मौजूद थे, वो गवर्नमेंट के नहीं है, जो सरकारी हथियार उनके पास नहीं थे। उनके पास बेसबॉल के डंडे, हॉकी वगैरह उनके पास में मिली। हम लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, करीबन 450-500 लोग रात के 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारी कॉलोनी सहकार मार्ग पे स्थित भोजपुरा, हम लोग मेन रोड पे खड़े रहे। पुलिस की गाड़ियां आई, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन वालों ने उनको जाते हुए, रोड से भागते हुए देखा। उनकी शराब उनके गाड़ियों में मौजूद थी। उनके बाद पुलिस वालों ने ये कहा हमने इनको लाइन हाजिर कर दिया और हमें कोई प्रूफ नहीं दिया गया है। देखिए, ये तस्वीर जो वाकया पूरा हुआ है वो देर रात का है, जहाँ पे राजस्थान की जयपुर राजधानी जो है उसकी अशोकनगर थाना पुलिस ने जो बर्बरता किया है यहाँ के युवकों के साथ जो खाना खाने जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं निर्दयता है। और जो DCP है, संबंधित अधिकारी है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिंद, जयपुर।